आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड ये एक नॉर्मल बीमारी है। ये क्यों होता है और इसके होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, और यदि ये आपकी बॉडी में आ चुका है तो हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। हाय, दिस इज़ दीपिका, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड होता क्यों है? तो यूरिक एसिड उनकी बॉडी में होता है जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसको बॉडी नेचुरल तरीके से डाइजेस्ट करती है, और इस डाइजेशन के प्रोसेस में उसमें से प्यूरिन निकलता है जो कि यूरिक एसिड होता है, जिसको किडनी फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन ये हमारी बॉडी में तब बढ़ता है जब या तो हम इसका इंटेक ज़्यादा करने लग जाते हैं या फिर हमारा किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, तब ये हमारी बॉडी में बढ़ता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती है? सबसे पहली चीज़ है कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण अर्थराइटिस या गठिए की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये प्यूरिन जो है ये हमारे ब्लड में क्रिस्टल के रूप में घूमता है। ये क्रिस्टल रेत के छोटे कणों की तरह होता है जो हमारे जॉइंट्स में जाके इकट्ठा होता है, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये लंबे टाइम तक रहता है तो ये हमारे हड्डियों के ऊपर भी असर डालता है। यही क्रिस्टल इकट्ठा होकर के स्टोन का रूप ले लेता है और ये हमारे किडनी में स्टोन भी बनाता है। यदि आपको बार बार किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है। अभी यदि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए? तो इसमें पहली चीज़ आती है मीट, चाहे वो रेड मीट हो, वाइट मीट हो या फिर फिश। इन सारी चीज़ों में प्यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो जो लोग इसका इंटेक ज़्यादा करते हैं उनकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ है फ्रुक्टोज युक्त चीज़ें या फिर कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, बियर। फ्रुक्टोज वाली चीज़ें जैसे कि पैकेट जूस, इनमें प्यूरिन नहीं होता है लेकिन इनमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर कंटेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में जाने के बाद यूरिक एसिड को बढ़ाती है। इसीलिए हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और जो लोग ये चीज़ें ज़्यादा इंटेक करते हैं उनकी बॉडी में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज़ है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाती है मैदा, ब्रेड, पेस्ट्री, यानी कि जितने भी बेकरी आइटम हैं ये सारे ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो हमें इसका इंटेक कम से कम मात्रा में करना है। चौथी चीज़ है कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। वैसे नेचुरल चीज़ें उतनी नुकसान नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। ये सब्जियां हैं बैगन, गोभी, अरबी, पालक, मशरूम। इन सब्जियों के इंटेक से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। पांचवी चीज़ दालें। बहुत से लोग यूरिक एसिड बढ़ने पे प्रोटीन बंद कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें प्रोटीन नुकसान नहीं करता है, उसमें जो प्यूरिन होता है वो नुकसान करता है। तो हमें ऐसी चीज़ें बंद करनी है जिसमें प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में होता है। तो दालों में हमें सारी दालें बंद नहीं करनी, हमें सिर्फ होल दाल, साबुत दाल बंद करनी है, जैसे साबुत उड़द, साबुत मूंग, चना, मटर, छोले। ये चीज़ें हमें नहीं खानी है, बाकी दालें आप खा सकते हो। अब यदि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमें फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, जैसे कि दलिया, ओट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, हमें इसका इंटेक करना चाहिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। दूसरी चीज़ है हमें फ्रूट्स में कैसे फ्रूट्स लेने चाहिए? तो हम विटामिन सी युक्त फ्रूट हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, जैसे कि आप नींबू ले सकते हो,
नींबू में जो साइट्रिक होता है ये यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा फ्रूट्स में पपाया, गुआवा, संतरे, बेरीज यूरिक एसिड वालों के लिए बहुत अच्छा है, इसका इंटेक आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ है, हमारी बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है तब भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, तो हमें वाटर रिच फूड ऐड करने हैं। वाटर रिच फूड, वाटर रिच फ्रूट्स, ये चीज़ें हमारे डाइट में हमें ऐड करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। हमें जैसे सुबह सो के उठने के बाद पानी पीने की आदत डालनी है, क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी डिहाइड्रेट फॉर्म में रही है। चौथी चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है और इसके कारण हमारा यूरिक एसिड भी बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड पांचवी और आखिरी चीज़ है वर्कआउट। हमें हमारी बॉडी को मूवमेंट देने की ज़रूरत है, तो हमें डेली रूटीन में वर्कआउट, मेडिटेशन, इन चीज़ों को ऐड करना है। यदि आप ये चीज़ें अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हो तो आप यूरिक एसिड को बहुत हद तक रिकवर कर सकते हो। तो यदि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ी हुई है तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो और मुझे कमेंट में बताइए कि इस टिप को फॉलो करने के बाद आपको कितना रिजल्ट आया। यदि आप ऐसी हेल्दी टिप्स जानना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए। आप जानना चाहते हो कि आपका वज़न घटने के बाद दोबारा क्यों बढ़ जाता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विज़िट कर सकते हो और ऐसी ही अच्छी अच्छी और हेल्दी टिप्स सबसे पहले जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू।